हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स बाय अनूप। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ हर रोज़ ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये बात ज़रूर आई होगी कि आप जो कॉपी लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर के आती हैं। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। ये इसका जीवन एक पेड़ से शुरू होता है। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। पहले पेड़ को काट के उसको पल्प मिल में भेजा जाता है। देयर द वुड ऑफ द ट्रीज वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वहाँ पेड़ के तनों को प्रोसेसिंग करके उसे वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद द वुड पल्प वाज मिक्सड विथ केमिकल। उसके बाद वुड पल्प को कुछ केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर, और तब जाके वो पेपर बनता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस, और ये फिर प्रेस में जाता है। वहाँ पे इंक के मदद से और केमिकल के मदद से इस पे प्रिंट होता है। उसके बाद वो सारे पेज एक साथ जोड़ के नोटबुक बनाया जाता है और पैक करके बाज़ार में आता है और आपके पास पहुंच जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आगे। सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। जो सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एज वी हैव सीन, पल्प वाज चेंज इनटू पेपर। जैसा कि आपने देखा कि पल्प जो था वो पेपर में बदल गया, एंड पेपर इनटू अ नोटबुक, और पेपर फिर नोटबुक में। दिस रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये हमें दो मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस के बारे में बताता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि वो क्या है। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू। जो पेपर पल्प से बना और जो कपड़ा बना कॉटन से, उसमें वैल्यू तब ऐड होता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वैल्यू ऐड होता है। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम। चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड। इंडस्ट्री सुनते हैं आपका दिमाग में आता होगा फैक्ट्रीज और इकोनॉमिक से जुड़ा ये एक्टिविटी है जो कि गुड्स का प्रोडक्शन करता है सामान बनाने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स खनिज तत्वों को निकालने के लिए, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसा कि हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल है, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। अब आगे देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ऑनरशिप। जो क्लासिफिकेशन है जो इंडस्ट्री का, वो रॉ मटेरियल साइज और ओनरशिप के आधार पे क्लासिफाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक को। रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल्स के रूप में जो क्लासिफाइड किए गए हैं वो है एग्रो बेस्ड, मिनरल, मराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मिनरल बेस्ड, जो कि डिपेंड करता है कि वो क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि प्लांट एंड एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है। उसके कुछ एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डायरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज। अगला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है उसको प्राइमरी इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जो कि मिनरल्स ओर्स को यूज करता है रॉ मटेरियल्स के लिए, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज को फीड करता है रॉ मटेरियल्स के रूप में। जैसे कि मान लो आयरन इसका प्रोडक्ट है तो वो दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है। मराइन बेस्ड जो इंडस्ट्री होता है वो सी फूड और
सी एंड ओशन से रॉ मटेरियल्स लेता है, जैसे कि सी फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। अगला है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है वो फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है, जो कि पेपर पल्प, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए काम आता है। इट रेफर्स साइज, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में आगे का एक्सप्लेनेशन पूरा करेंगे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक दे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।